आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर। 10th क्लास में सबसे पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैं आते ही तुम्हें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दूं, तुम्हें केमिकल रिएक्शनें पढ़ाने लग जाऊं, नहीं आएगा भैया, नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? सबसे पहले हमें केमिकल फार्मूला बनाना सीखना पड़ेगा। केमिकल फार्मूला कैसे बनाओ, ये कैसे बनेगा, वो मैं सिखाऊंगा। और आज अगर तूने मेरे साथ एक एक लाइन को सही से पढ़ा तो दुनिया का कोई भी केमिकल फार्मूला तेरा गलत हो ही नहीं सकता। तू बस इधर ध्यान दे, मैं तेरे साथ हूँ। तेरी 10th क्लास 11th 12th कहीं भी 9th 8th कहीं का भी कोई भी फार्मूला कहीं बुक में हो, तेरे को ना ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तेरे को एक एक छोटी से छोटी वो बात जिससे कि पहली बार फार्मूला कैसे जनरेट होता है वो बनाना सीखेंगे। अगर तेरे सामने आते ही कोई बंदा ये बोल दे, ऐसे बोल दे एल्यूमिनियम सल्फेट, तेरे को क्या पता रे एल्यूमिनियम कौन है, सल्फेट कौन है? तू बना ही नहीं पा रहा। एल्यूमिनियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ और बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ऐसा तेरे को कैसे पता चलेगा ये रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है? तो क्या फार्मूला है? अरे इसका फार्मूला मैंने तो लिख दिया, Al2SO4 होल थराइस। अब तेरे को नहीं पता ये आया कहाँ से? तो मैं तेरे को यही समझाने जा रहा हूँ, छोटी से छोटी बात कैसे ये फार्मूला। ये तो मजाक है तेरे लिए, मजाक, सिर्फ मजाक और कुछ ही नहीं है यार। देख कैसे बनाएंगे। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। मेरे लेक्चर को ध्यान से, एक एक बात को ध्यान से देख लेना। तेरी 10th तो क्या, तेरा कहीं का भी कोई भी फार्मूला गलत हो ही नहीं सकता। और मैं तेरे को फर्स्ट लेक्चर देने जा रहा हूँ 10th क्लास का। तेरी कोई गलती कहीं भी कभी नहीं होगी, बस तू यहाँ ध्यान दे। आजा। तो देखो सबसे पहले मैं तेरे को बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ लिखने जाऊँगा वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी क्या क्या हो सकती है? देख 1 2 और 3, 3 वैलेंसी है तेरे पास। वैलेंसी 1, वैलेंसी 2 और वैलेंसी 3, ठीक है। अब तेरे को फार्मूला बनाना सीखना 1 2 3। ये क्या लिखा रहे हो सर, क्या करवा रहे हो, थोड़ा सा बताओगे? यस, अभी समझाते हैं। देखो वैलेंसी 1 वाले जितने भी कोई भी चीज़ होगी वो यहाँ लिखूंगा। वैलेंसी 2 वाली चीज़ें यहाँ आ जाएंगी, वैलेंसी 3 वाली यहाँ आ जाएंगी। कैसे क्या देखना। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम। किसकी बात करते हैं? सोडियम। बोले सर हाँ सोडियम आप कह रहे हो, सोडियम पे 1 वैलेंसी होती है, कैसे दिखाना जरा? तो देखना सोडियम पे Na+1 चार्ज मिलेगा। Na+1 कितना मिलेगा? Na+1। सोडियम के बाद सर और कौन कौन है जिन पे 1 वैलेंसी मिलेगी? पोटेशियम। कौन? पोटेशियम। अच्छा पोटेशियम सर, हाँ। तो बोले क्या आएगा? K सिंबल होता है और K+1। यहाँ क्या लिख रहे हो सर? ये तो लिख रहे हो नाम और यहाँ लिख रहे हो सिंबल। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। आगे सर और बताओ जिन पे 1 वैलेंसी होती है। सिल्वर, ठीक है। बोले बताओ इसका सिंबल क्या होता है सर? Ag+। अरे समझ में आ रहा है सभी को? सही ध्यान से एक एक बात, Ag+। अब बोले और भी कोई होता है जिस पे +1 ही या 2 1 1 1 माइनस प्लस जो भी हो, हमें नहीं पता, 1 होनी चाहिए, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। और बताओ सर? कॉपर 1 Cu+1 लिखने की जरूरत नहीं है, एक प्लस है, ठीक है। और बोलो सर? हाइड्रोजन। अच्छा हाइड्रोजन पे भी 1 होती है सर? यस 1 बिल्कुल। हाइड्राइड। अच्छा हाइड्राइड पे क्या होता है सर? H-1। और बताओ? क्लोराइड। Cl सिंबल होता है Cl और माइनस का 1। बोले ठीक है। और बताओ? ब्रोमाइड। Br-1। और बताओ? ब्रोमाइड के बाद और बताओ सर? ब्रोमाइड के बाद और है क्लोराइड, आयोडाइड। आयोडाइड पे भी सर कितना आएगा बताओ? I-1। बोले ठीक है। और भी हैं क्या जिन पे -1 या +1 वैलेंसी होती है? यस, जैसे अमोनियम NH4+, OH- हाइड्रोक्साइड। तो और भी लिखो सर। अभी 1 वाली चल रही है सर, तो यहाँ कहीं और लिख लें क्या? इसी साइड लिख लेते हैं 1 वाले। और लिखो। और है अमोनियम। अमोनियम सर बोलो इसका सिंबल क्या होता है? NH4+, ठीक है। और बताओ सर? हाइड्रोक्साइड, इसका सिंबल
OH-1। बोले ठीक है, ये तो बढ़िया चल रहा है। और भी कोई होते हैं जिन पे 1 या +1 वैलेंसी होती है? यस होते हैं। नाइट्राइट, नाइट्रेट, दो और देख, यहाँ लिख ले फार्मूला। नाइट्राइट का सिंबल NO2-1 और नाइट्रेट का सिंबल होता है भाई NO3-1। -1 तो लिखनी जरूरत ही नहीं है, एक ही है, -1 ही है इसका मतलब। अरे समझ में आया? 1 वाली वैलेंसी वाले इतने अगर तेरे को याद है, तेरा कोई फार्मूला गलत होने की संभावना ही नहीं है। तू चाहेगा तो भी गलत नहीं होगा यार, कैसे होगा? अब तेरे को देख, याद कर, सोडियम Na+1 सिंबल Na और चार्ज +1, पोटेशियम K सिंबल K चार्ज +1, सिल्वर Ag+1, कॉपर Cu+1। देखो कॉपर पे +2 भी होता है, 1 भी होता है। कॉपर +1 को कहते हैं क्यूप्रस और कॉपर +2 को क्यूप्रिक कहते हैं। ये बाद में बातें बताऊंगा, फिलहाल तो यही चल रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-। अरे सही। अमोनियम आयन बोल दे तो NH4+, हाइड्रोक्साइड बोल दे तो OH-, नाइट्राइट बोल दे तो NO2- और नाइट्रेट बोल दे तो NO3-। ये हो गए मेरे को +1 वाले याद, 1+1 या -1 वाले। अब 2 वाले वैलेंसी वाले याद कर लूँ, 3 वाले याद कर दूँ, फिर इनको मिला के फार्मूले बना दूँ। कोई भी दुनिया का फार्मूला मेरे सामने होगा। अगर मैंने ये याद कर लिए सर तो क्या मैं कर पाऊंगा? यस, तू बिल्कुल कर पाएगा, कोई गलती होगी ही नहीं यार। देख तो इधर आगे 2 वैलेंसी वाले। अब मैं नाम दे देता हूँ कोई भी, मैग्नीशियम का सिंबल Mg+2। क्या होता है रे? Mg+2 मैग्नीशियम। अब और बताओ सर, कैल्शियम। अच्छा कैल्शियम तो Ca+2। और भी होते हैं क्या सर? हाँ होते हैं ना, जिंक Zn+2। और भी हैं, हाँ, मैग्नीज का सिंबल सर Mn+2। और भी हैं, हाँ, आयरन पे 2, आयरन 2 भी होता है, 3 भी होता है। आयरन 2 को फेरस कहते हैं, आयरन 3 वाले को फेरिक कहते हैं। पर हमें अभी फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ याद करते रहे मेरे साथ, Fe+2। वेरी गुड सर। और बताओ, कॉपर भी होता है भाई, +2 में भी होता है कॉपर। कॉपर +2 वाले को क्या कहते हैं सर? क्यूप्रिक। और 1 वाले को क्या कहते थे सर? क्यूप्रस। तो थोड़ा सा अलग से लिख दूं क्या? हाँ लिख दो, क्यूप्रस, इसको कहते हैं क्यूप्रिक, ठीक है सर। कॉपर +2 वाला, अच्छा Cu+2 कॉपर का सिंबल सर +2। और भी होते हैं क्या सर? हाँ, लेड लेड पे कितना सर? सिंबल क्या होता है? Pb+2। और कोई लेड के अलावा? आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया। और भी होता है कोई? हाँ, बैरियम याद रख ले, बैरियम कितना होता है सर? Ba+2। तो इस तरह से 2 वाले इतने ही याद कर ले, बस बहुत है। एक बार ये +2 वाले हो गए। -2 भी होता है क्या सर? यस, -2 भी होता है। क्या यहाँ 3 लिखूँ? अभी रुक जाओ, 3 की भी बारी आएगी, 3 के बहुत कम है। और सर माइनस वाले भी आने दो सर, आने दो। क्या क्या है देख ले। सबसे पहले ऑक्साइड, अच्छा ऑक्साइड सिंबल क्या होता है सर? O-2। अच्छा आगे बढ़ो, और बोलो। सल्फाइड का सिंबल सर S-2। कार्बोनेट का सिंबल सर CO3(2)। और सर सल्फाइट का सिंबल SO3-2। सल्फेट इसका सिंबल बोलो। सल्फेट का SO4(2)। अरे सही है यार, ये भी हो गया। और भी होते हैं क्या? हाँ, +3 वैलेंसी वाले अभी लिखा रहा हूँ, यहीं पे आ जाएंगे। इतने चाहिए, थोड़े से तो हैं, अभी देखता चल। अरे दिखाई दे रहा है या नहीं? सही, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 3 वैलेंसी वाले देख ले भाई, +3 वैलेंसी वाले देख ले। 3 वैलेंसी वाले इसके नीचे लिख देता हूँ। देखो कुछ ही है, कम ही है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पे Al+3 सिंबल क्या होता है? Al+3। वेरी गुड। और बताओ सर, आयरन होता है 3 वाला, आयरन 3 वाला होता है, और इसको फेरिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फेरिक। इसका सिंबल क्या होता है सर? Fe+3। इसको लिखते हैं क्या सर? फेरिक। वेरी गुड। और कुछ? हाँ और भी होते हैं। नाइट्राइड होता है,
नाइट्राइड सिंबल क्या होता है सर N-3। और भी कोई है? यस है, फोस्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट, फोस्फेट। फोस्फेट क्या सिंबल होता है सर PO4-3। ऐसे लिख दो, चाहे आगे लिख दो एक बार। अरे यहाँ तक सभी को याद, बहुत बढ़िया सर। और कोई रह तो नहीं गया? अरे है ना, और कोई है भाई? HCO3, HCO3- हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये यहाँ क्यों लिखा सर, उस साइड क्यों नहीं लिखा? 1 वाली वैलेंसी में लिखा। तो इस तरह से मैंने 1, 2 और 3 वैलेंसी वाले सारे याद कर डाले। आजा भाई आजा, फिर एक बार रिवाइज कर। सोडियम Na+1 सर, पोटेशियम K+1, सिल्वर Ag+, कॉपर Cu+1, Cu+ जिसको कहते हैं सर, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-। आजा ये याद। अब अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्राइट NO2-1, नाइट्रेट NO3-1 और इस तरह से हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-1। अरे याद, ये हो गया सर मेरे को याद। अब बढ़िया, तेरे को याद? हाँ आगे बढ़। +2 वाले या -2 वाले देख। मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2, जिंक Zn+2, मैग्नीज Mn+2, आयरन Fe+2, कॉपर Cu+2, लेड Pb+2, बेरियम Ba+2, ऑक्साइड O-2, सल्फाइड S-2। आगे बढ़। कार्बोनेट CO3-, सल्फाइट SO3-2, सल्फेट SO4-2। अब आगे 3 वैलेंसी वाले आजा। एल्यूमिनियम Al+3, आयरन Fe+3 और नाइट्राइड N-3 और फोस्फेट PO4-3। इस तरह से सर मैंने ये पूरा याद कर लिया। क्या मेरे को अब फार्मूले आ जाएंगे सर? यस, कोई फार्मूला दुनिया का गलत हो ही नहीं सकता यार। अगर तेरे को ये याद है, एक बार और देख ले, याद कर ले, बार बार कर रहा हूँ, कर ले, फिर तेरे फार्मूले सारे सही हो जाएंगे। देख इसको ध्यान से, हो गया याद? मैं इसको रफ करके तेरे को हर एक फार्मूला बनाना सिखाता हूँ इसकी हेल्प से। अगर तेरे माइंड में ये सेट है, ऐसे बोला हाँ सर सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बनाना सिखा दो। सोडियम क्लोराइड, अरे इधर देख, सोडियम क्लोराइड बोल रहा है, ले तो सोडियम क्लोराइड सीख एक बार तो। सोडियम क्लोराइड, हाँ सर ये सिखा दो मेरे को, ये फार्मूला नहीं आता। सोडियम, इधर देख कहीं सोडियम दिखाई दे रहा है? बोले सर हाँ दिखाई दे रहा है, Na+1 लिखा है, ठीक है, Na+1 लिखा है, ठीक है। और क्लोराइड Cl-1 लिखा है सर, क्लोराइड पे Cl-1 लिखा है, ठीक है, -1। अब देख क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना यार। ये इसके पाँव में लिख दे, ये इसके पाँव में, ये इनके नीचे लिख दो ये नंबर जो भी है। 1 1 है, 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं। तो फार्मूला बन गया NaCl। क्या बन गया? NaCl, सोडियम क्लोराइड। नाम कैसे बना सर, मेरे को कैसे पता चलेगा? Na से सोडियम और Cl से क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड। देखो ये और ये उठाओ, सोडियम क्लोराइड। सर और एक दो और एग्जाम्पल दो तब मेरे समझ में आए। अरे ले एक और एग्जाम्पल कोई भी उठा ले, तेरा मन करे वो उठा ले। सर मैं तो है ना सोडियम के साथ इसको उठाना चाहता हूँ, नहीं मैं तो कैल्शियम के साथ और ही कुछ उठाऊंगा। कैल्शियम के साथ मैंने मान लो सर ये उठा लिया सल्फेट, ये बना के सिखाओ सर मेरे को। अरे ले कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट। अब देख कैल्शियम सल्फेट कैसे आएगा तेरे को। कैल्शियम उठा ला, Ca+2, Ca+2, सल्फेट SO4-2। ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, ऐसे लिखोगे ना नीचे इनके, ये इसके, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर कॉमन वर्ड आ जाए कभी भी, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 1 1 आ जाए, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, वो कैंसिल टू ईच अदर हो जाएंगे और वो नहीं लिखा जाएगा। फार्मूला क्या बन गया सर? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। और सिखाओ सर, मज़ा नहीं आ रहा, और बताओ कुछ। एल्यूमिनियम के साथ सल्फेट का कुछ बताओ ना। चलो बताते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट चाहता है तू? हाँ मैं एल्यूमिनियम सल्फेट चाहता हूँ सर। तो ले एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। देख बेटे एल्यूमिनियम उठा के लाओ, Al+3। हाँ सर मैं उठा लाया सर, हाँ Al+3 और सल्फेट SO4-2, SO4-2, ठीक है सर। अब बताओ आगे क्या करूं सर? अरे देख ये 2 इसके नीचे लिखो और ये 3 इसके नीचे लिख दे, ये इसके और ये इसके। तो क्या बन गया सर? देखना एक बार, Al, ये इसके पाँव में 2 लिख दूं, हाँ, और SO4 पूरे के क्या लिख दूं? 3। क्या यही फार्मूला होगा सर? बिल्कुल। अरे तू सही करने लग गया यार, तेरे को आने लग गया फार्मूला, देख तो। हाँ सर आ रहा सर,
ठीक है, आप सही बोल रहे थे सर, ये याद करने से आता है। हाँ बिल्कुल आता है, ये याद करना ही पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो चल हम बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, अगर तूने ये याद कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूँ, प्रैक्टिस करवा दूँ। चल चल, तेरी याद है, मैं मान रहा हूँ तेरी याद है। चल आगे बढ़ता हूँ, ये रफ कर रहा हूँ, देख तो तेरे को कैसे फार्मूला बनाना सिखा देता हूँ। एक एक फार्मूला, कहीं का भी 11th 12th 9th 10th कहीं भी कोई भी फार्मूला लिखा हो तेरे को वो आएगा ही आएगा, चाहे कुछ हो जाए। चलिए सर बताना थोड़े से फार्मूले। जैसे सर मैंने बोल दिया फर्स्ट फार्मूला, सर मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। सर ये फार्मूला कैसे बनेगा, देख देख ध्यान दे, हाइड्रोजन H+1, यस सर, और क्लोराइड Cl-1। अभी अभी तूने याद किए हैं ये सारे। हाँ सर मैंने ये याद कर लिए हैं। अब बताओ फार्मूला 1 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, 2 2 है तो भी लिखने की जरूरत नहीं, 3 3 है तो भी लिखने की जरूरत नहीं। क्यों सर, क्योंकि कॉमन आ जाता है, उसको लिखना ही नहीं होता। ठीक है, तो ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में लिखना होता है, पर जरूरत ही नहीं, 1 1 है तो क्या फार्मूला बन जाएगा, HCl। बोले ठीक है, और फार्मूला मज़ा नहीं आ रहा, और बताओ। चलो तो और देख लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बना के दिखाओ सर, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या था रे, H+1, सल्फाइड का S-2। अब सर अब क्या करूं, ये इसके पाँव में लिख दो और ये इसके, क्या बन जाएगा बताओ, H के पाँव में 2 लिखा जाएगा, H2, और S के 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं, तो H2S फार्मूला। हाँ सर अब मेरे को आने लग गया सर। और बताओ सर, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बना के दिखाओ सर, कैल्शियम ऑक्साइड। अरे देख कैल्शियम मतलब Ca+2, Ca+2, ऑक्साइड O-2, 2 से 2 कैंसिल, तो इनको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा CaO। और भी सर, और बताओ, बहुत सारी प्रैक्टिस करवाओ सर। ले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ इसका समझाओ सर, ये थोड़ा सा मस्त लग रहा है मेरे को। हाँ तो देख कैल्शियम Ca+2, हाइड्रोक्साइड OH-1। बोले हाँ अब बताओ सर क्या करूँ, ये इसके पाँव में और ये इसके पाँव में, तो क्या बन जाएगा बोलो, Ca के तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, OH के पाँव में क्या लिखा जाएगा रे, 2। तो इस तरह से मेरा फार्मूला बन जाएगा CaOH2। हाँ अब आ रहा है कुछ समझ में ना। अब नेक्स्ट फार्मूला एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बोले ये बताओ कैसे बनेगा, एल्यूमिनियम का सिंबल Al+3 था ना, Al+3, और क्लोराइड का Cl-1। अब लिख दो ये इसके नीचे और ये इसके नीचे, क्या बन जाएगा बोलो, Al तो 1 ही आ गया इसके नीचे, और Cl के नीचे क्या आ गया, 3, AlCl3। हाँ सर अब सही समझ में आने लग गया मेरे को, अच्छा लग रहा है। और बताओ एल्यूमिनियम सल्फेट, हाँ जी ये बताओ एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al+3, और सल्फेट का SO4 2-। हाँ ये इसके पाँव में और ये इसके पाँव में लिखो और आ जाएगा फार्मूला, सामने ही तो होगा तुम्हारे, ये ले Al2SO4 अरे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आगे बढ़ जाओ। जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट लो ये बनाओ। हाँ जिंक का फार्मूला था सर Zn+2, और कार्बोनेट का था CO3 2-, 2 से 2 कैंसिल, और फार्मूला बन गया ZnCO3। क्या बन गया, ZnCO3। और भी बताओगे, हाँ और भी बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, देखते चलो। 8 बैरियम क्लोराइड। अच्छा बैरियम, सर ये सिंबल भी मैंने याद किया, हाँ किया ना तूने, क्या था बोल, Ba+2, और Cl का क्या था, क्लोरीन का Cl-1। अब लिख दो ये इसके नीचे क्या बन जाएगा बोलो, BaCl2। अरे बढ़िया। चलो नेक्स्ट नंबर आ गया लेड नाइट्रेट।
ये फार्मूला बनाऊँ सर, अब बताऊँगा। हाँ तो देख क्या दिक्कत क्या है, लेड Pb प्लस टू, Pb प्लस टू और नाइट्रेट क्या था रे, NO3-1, बना दे फार्मूला। दिक्कत कहाँ आ रही है, ये नीचे इसके, ये इसके नीचे, Pb के पाँव में 1 और NO3 के 2, PbNO, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ लिख देता हूँ PbNO3 होल ट्वाइस। अरे समझ में आ रहा है सभी को, बहुत बढ़िया। अब और बनाओ सर, और मज़ा आ रहा है सर, और करवाओ। सोडियम सल्फेट, ये वाला बताओ सर, करके दिखाओ, ये करके दिखाओ ज़रा, तो देखो क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं। तूने अगर वो याद कर लिया जो मैंने बताया, सोडियम Na+1 सल्फेट SO4-2, अब बना दे फार्मूला। क्या हाँ दिक्कत आ रही है, ये यहाँ और ये यहाँ, देख Na2SO4, बस हो गए फार्मूला। ले इस तरह से तू कोई भी केमिकल फार्मूला जनरेट कर सकता है, कहीं भी 11th 12th 9th 10th 8th कहीं का भी कोई भी केमिकल फार्मूला, कोई मायने ही नहीं रखता वो किस क्लास का है। तेरे को अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन करनी है तो तेरे को ये आने ही चाहिए, और ये आने के लिए तेरे को क्या याद करनी पड़ेगी, वो टेबल जो मैंने अभी थोड़ी पहले 1 2 और 3 वाली करवाई ना, वो याद करनी ही पड़ेगी, तभी जाके तू ये कर पाएगा, वरना नहीं आएगा तेरे को ये। अरे समझ में आ रहा है, तो इसको जल्दी से नोट कर, फिर मैं तेरे को केमिकल रिएक्शंस बैलेंस करनी दिखाता हूँ। अगर ये तेरे को आता है, जैसे पेपर में तेरे सामने एक क्वेश्चन आ जाए, देखना ध्यान से देखना, बेरियम क्लोराइड, क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड, हाँ जी क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा दी गई एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। किसके साथ है, एल्यूमिनियम सल्फेट, हाँ सर ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ हो गई। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्शन है, अभी मैंने सिखाई नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, तो लिख के कैसे आएगा। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कराते हो तो बेरियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बनता है। तो तू पहले रिएक्शन तो तब आएंगी ना तेरे को बैलेंस करनी वगैरह वगैरह, तब तेरे को फार्मूले आएंगे यार। फार्मूला ही नहीं आएगा तो रिएक्शन तो बहुत दूर की बात होगी। और फार्मूले कब आएंगे, जब मैंने सिखा दिए तेरे को, ये याद होंगे। अरे आजा आजा। अब सर बेरियम क्लोराइड सर मेरे को आता है, बोला कैसे, Ba+2 Cl-1, और ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में। सर मैंने फार्मूला बना लिया, क्या बना लिया बोल, BaCl2, हाँ ठीक है ठीक है। अब एल्यूमिनियम सल्फेट मैं समझाता हूँ सर, Al+3 सल्फेट SO4-2, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, और फार्मूला बना था सर Al2SO4 होल थ्राइस, हाँ वेरी गुड। आगे अब बेरियम सल्फेट Ba+2 और सल्फेट -2, Ba+2 सल्फेट SO4-2, बोले हाँ 2 से 2 कैंसिल, और फार्मूला बन गया था BaSO4, वेरी गुड। प्लस ये क्या लिखा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड सर, एल्यूमिनियम Al+3 होता है और क्लोराइड Cl-1, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, फार्मूला बन गया AlCl3। ओह अच्छा ये रोल है, ऐसे रिएक्शन होगी, ऐसे समझ में आएगा मेरे को। हाँ अब बैलेंसिंग बाद की बात, बैलेंसिंग नेक्स्ट लेक्चर में मैं तेरे को समझाऊंगा पूरी की पूरी। नेक्स्ट लेक्चर क्या, अभी थोड़ी सी देर में ही देख, अभी समझा दूंगा, तो पूरी की पूरी समझाऊंगा बैलेंसिंग से पहले। सर अच्छा इसका मतलब आप ये करवाना चाह रहे थे फार्मूला समझा के, कि मैं ये पहले लिख तो चुकूँ, लिख दूंगा तो मैं बैलेंस तो कर ही लूँगा सर। हाँ है समझ में, ये था मेन एम ऑफ दिस लेक्चर, हाउ टू मेक एनी केमिकल फार्मूला। अरे समझ में आया, फार्मूला बनाना आएगा तभी तो रिएक्शन लिखनी आएगी सर, रिएक्शन लिखनी आएगी तो मैं बैलेंस भी कर पाऊंगा सर आपके लेक्चर के बाद। हाँ बिल्कुल ठीक है, नोट कर, फिर मैं तेरे को समझाता हूँ। इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। देखो चलो तो इसको रफ करें। रफ करने के बाद तू कहेगा कि क्या इन सब फार्मूले जो आपने सिखाए इनसे काम चल जाएगा। मैं कहूँगा चल जाएगा, 100% चल जाएगा, बट कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो तेरे को याद होनी ही चाहिए। जैसे वाटर का फार्मूला H2O होता है, वाटर का फार्मूला क्या होता है रे, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऐसे ये छोटे छोटे फार्मूले जिनकी तेरे को बार बार किसी न किसी रिएक्शन में जरूरत पड़ेगी आगे, तो मैं तेरे को छोटी छोटी वो बातें भी बताऊँगा जिनसे तेरा हर एक क्वेश्चन हो सके। तो चल मैं तेरे को वो बता देता हूँ जिनकी तेरे को इस पूरी केमिस्ट्री 10th क्लास की पूरी केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ने वाली है, वो फार्मूले मैं तेरे को बता देता हूँ। करें स्टार्ट, तो चल आजा करता हूँ। कुछ ही फार्मूले हैं, लगभग 25 to 30 फार्मूले जो तुम्हें याद ही है मैक्सिमम, बस मैं तो तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ।
तुम हनुमान जी बन चुके हो, तुम भूल चुके हो अपनी शक्तियों को, उनको याद कर लो बस। देखो तो मैं तुम्हें कुछ फार्मूले जो तुम्हें डायरेक्ट याद रहने चाहिए, जो कि पूरी केमिस्ट्री 10th क्लास में इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। कुछ तो हमने बनाने सीख लिए, उनसे तो आगे कुछ है ही नहीं, और कुछ हैं जो याद कर लेंगे। जैसे पहला फार्मूला आ रहा है स्क्रीन पे तुम्हारे सामने, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का फार्मूला अब कोई पूछे तो कह देना O2। क्या है? O2। क्या ऑक्सीजन का फार्मूला O2 सबको पता है? बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन के बाद सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 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 का फार्मूला कोई पूछे तो बताओ, क्या बताओगे? जल्दी बताओ। H2। अरे सही है, बहुत बढ़िया। अब बोले और बताओ सर, ये तो मेरे को याद है। ठीक बात है। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का फार्मूला क्या होता है रे? N2। और बोलो क्लोरीन का फार्मूला बोलो। Cl2। अरे याद है ना सभी को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ब्रोमीन का फार्मूला बोलो। ब्रोमीन होता है Br2। अरे सही है, ये याद है ना सभी को? बहुत अच्छे। नेक्स्ट वाटर का फार्मूला H2O। बहुत बढ़िया। वाटर के बाद अब नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला बोलो, क्या होता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन और डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट नंबर मीथेन का फार्मूला बताएंगे सभी। बोलो क्या होता है? CH4। इथेन का फार्मूला बोलेंगे सभी। बोलो C2H6। अरे सही है। नेक्स्ट बोले अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अरे सही है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। 10 फार्मूले सर, ये तो मेरे को पहले से ही याद थे। ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, ब्रोमीन का, वाटर का, और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, अमोनिया, ये तो सब याद है सर मेरे को। और देख, ये तेरे को ऐसे ऐसे सिंपल फार्मूले ही याद होने चाहिए, ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ है ही नहीं यार। 10th क्लास में कोई महान फार्मूले थोड़े ना, छोटे छोटे उनसे ही हो जाती है 10th क्लास, बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब 11th फार्मूला हम बात कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और क्लोरिक मतलब क्लोरीन, H और Cl को जोड़ दो। अरे सही है, HCl। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखेंगे, H2SO4। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के बाद है नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। ये फार्मूला ये बस छोटे छोटे हैं, याद रख लें बस। 14th फार्मूला क्विक लाइम का फार्मूला होता है CaO। क्विक लाइम। नेक्स्ट 15th स्लैग्ड लाइम, CaOH ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, स्लैग्ड लाइम के बाद बात करते हैं लाइमस्टोन। इसको मार्बल के नाम से भी जानते हैं, मार्बल। इसका फार्मूला क्या था मार्बल या स्लैग्ड लाइम का? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। ये नाम नेमिंग हमें आती है, कैल्शियम और कार्बोनेट को जोड़ा था, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, ये हमने पहले ही बनाने सीखे। इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट भी, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। ये हमने सिखा दी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 17 फार्मूला। कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट का फार्मूला बोलो रे। कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट का फार्मूला। टेबल सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na सोडियम और Cl क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड NaCl। अरे सही है। आगे बढ़ते हैं 18th फार्मूला कास्टिक सोडा। NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं भाई, NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और हाइड्रोक्साइड को जोड़ दो, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कॉमन नेम कास्टिक सोडा है, जो हमने नेमिंग सीखी उसके अकॉर्डिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अरे सही है, बहुत बढ़िया सर। मैंने 18 फार्मूले याद कर लिए हैं बहुत अच्छे से। और भी हैं क्या? हाँ है,
कुछ हैं बस थोड़े से, उनको कर लोगे तो पूरी केमिस्ट्री 10th क्लास में कोई फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा इस लेक्चर के बाद रे। एक ही लेक्चर में जितने भी फार्मूले पूरी 10th क्लास के तुम्हें पहले से ही याद होंगे। अरे ठीक है, आगे बढ़ें, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा हो गया, कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। तो यहाँ सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, KOH आ जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या आ जाएगा रे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब 20 नंबर है सोडा एश, सोडा एश। देखो वाशिंग सोडा फॉर्मूला होता है Na2CO3, उसमें अगर वाटर को हटा दिया जाए तो सोडा एश बन जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अरे सही है, 20 फार्मूले तुम्हें याद हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है 21 पे आ गया ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब नेक्स्ट है 22 बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला तुम्हें सबको याद है NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। 23 है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग के लिए जो यूज होता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, बोलो, Na2CO3.10H2O। अरे सही है, 0.10H2O वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के बाद बात करते हैं सोडियम जिंकेट, जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZNO2, Na2ZNO2। अब बात करते हैं हम 25 नंबर पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क, और देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फॉर्मूला होता है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अरे सही है। नेक्स्ट 26 फार्मूला, बेराइन वर्ड लिखा मिले कहीं भी, और ये एंटासिड होता है रे। पेट में अगर एसिडिटी हो जाए तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये एक एंट एसिड है। कौन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बेराइन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम बेराइन कहेंगे। ये वर्ड भी यूज होगा हमारी ही 10th क्लास में। नेक्स्ट 27 फार्मूला है ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल। ये क्या होता है सर, CuSO4.5H2O, इसको कहते हैं ब्लू विट्रियोल। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फार्मूले स्टार्ट हो रहे हैं। जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। 29 प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फार्मूला होता है CaSO4.5H2O। ठीक है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। 30 नंबर फार्मूला है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट का फार्मूला क्या था बताओ, NaAlO2। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है 31 पे एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। ये क्या होता है सर, ये एक ऐसी चीज़ है जो गोल्ड को भी डिजोल्व कर सकती है। कैन डिजोल्व गोल्ड, डिजोल्व गोल्ड, गोल्ड को डिजोल्व कर सकता है। और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सुन लीजिए, कंसनट्रेटेड HCl प्लस में कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड होने चाहिए। ये भी कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है, अमाउंट अच्छा है कंसनट्रेटेड। और इनका जो रेशियो होता है वो भी फिक्स होता है 3:1 के रेशियो में। इसके 3 पार्ट है तो इसका 1 होना चाहिए। इसको मिक्स करने से एक सॉल्यूशन बनता है जिसको एक्वारेजिया कहते हैं। और उस एक्वारेजिया से हम क्या कर सकते हैं पता है तुम्हें, गोल्ड को भी डिजोल्व कर सकते हैं। किसको डिजोल्व कर सकते हैं, गोल्ड को भी डिजोल्व कर सकते हैं, पिघला सकते हैं। अरे सही है। एक और मामला सर जो आ सकता है, कौन सा बोल, 32 नंबर पे, 32 नंबर यहाँ लिख देता हूँ, ग्लूकोज, ग्लूकोज फार्मूला क्या था, C6H12O6,
याद रखने। बस ये 32 फार्मूले अगर तेरे को याद हैं और वो मैंने बनाने सिखाए थोड़ी देर पहले, उनको मिला के और इनको मिला के तेरे को कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखनी आएगी, तेरे को कोई रोक ही नहीं सकता। तेरे को कोई भी बोल दे हाइड्रोजन प्लस Cl2, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, तो तू डायरेक्ट लिख ले हाइड्रोजन मतलब H2, क्लोरीन मतलब प्लस में Cl2 से हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl। अरे तू तो लिख पाएगा या नहीं लिख पाएगा? लिख पाएगा। तो जल्दी से इसको नोट कर, फिर तेरे को बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या होगा। तेरे जितना सीखा उसका फ़ायदा बेनिफिट क्या है। देख, अगर तूने ये पूरे फार्मूले सीख लिए हैं तो मैं तेरे को समझाता हूँ इनका बेनिफिट क्या है। इतने फार्मूले सीखने का फ़ायदा क्या हुआ? सर क्यों पढ़ रहा था मैं इतने फार्मूले, बार बार आप पढ़ाते ही जा रहे हो फार्मूले पे फार्मूले। ऐसे नहीं पढ़ाए भाई, तेरी पूरी 10th क्लास की केमिस्ट्री मजाक बन के रह जाएगी अगर तूने इस लेक्चर को ढंग से देखा होगा अभी तक। तो देखता चल। अब देख, तेरे को क्यों पढ़ाया गया ये फार्मूला, क्या काम था ऐसा, इन फार्मूलों से क्या हो जाएगा सर, हमें समझाओ तो ज़रा। देखिए, अब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन आसानी से लिख पाएंगे तो बैलेंस भी कर पाएंगे, और बैलेंस कर पाएंगे तो चैप्टर को भी कंप्लीट कर पाएंगे, और इस तरह से हम पूरी 10th में से निकल जाएंगे रे। तुम देखते चलो, अभी तुमने अगर ये फार्मूले बनाने वाले फार्मूले और कुछ ये मेमोराइज करने वाले, याद रखने वाले फार्मूले तुमने अगर कर लिए हैं तो देख लो अब क्या फ़ायदा हुआ है। देखिए ज़रा, देखिए जैसे मैं तुम्हें कह दूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोजन प्लस वाटर, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, चलो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ने मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। अब मेरे को दिक्कत ही नहीं है यार, अगर मैंने सब कुछ सीख रखा है ना, मेरे लेक्चर को ढंग से पढ़ा है, तो मेरे को पता है हाइड्रोजन मतलब H2 होता है, प्लस का निशान प्लस, क्लोरीन Cl2 होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड H पे +1 Cl पे -1, उसके पाँव में HCl। अरे सही है। तो देख मेरे को तो आता है सर, देखो हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन Cl2, यस Cl2 से बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड H और Cl, H पे +1 और Cl पे -1, ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में HCl। अरे सर अच्छा ये काम है। आप ये समझाना चाह रहे थे कि ऐसे फार्मूले रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, अगर ऐसे लिख के दे देगा तो हम उसको ऐसे बना लेंगे। ऐसे बनाने के बाद वो कहेगा बैलेंस करो। देखो तुम कहोगे यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 क्लोरीन है सर, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ तो 1 1 है सर, तो क्या करूँ, इसके आगे 2 लिख दे, बैलेंस हो जाएगी। पर अभी मैं बैलेंसिंग तो तुम्हें सिखा ही नहीं रहा। बैलेंसिंग अपना लेक्चर है अभी जो आने वाला है, वो बैलेंसिंग पे ही है नेक्स्ट लेक्चर। परंतु फिलहाल मैंने वैसे ही बैलेंस कर दिया, पर तुम्हें लिखना तो आया ना कम से कम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख, अगर मैं दूसरी और कोई क्वेश्चन देके देखता हूं, तू कर पाएगा या नहीं ये देखना चाहता हूं। बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया जाए किसके अंदर, एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर, और ये हमें देता है, ये हमें क्या देता है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अच्छा ठीक है, तो सर इसको कैसे लिखूं अब मैं? अरे तूने सब कुछ सीख लिया है, तूने तो बैलेंसिंग सीखनी ही रह रही है ना तेरी, अभी तूने फार्मूले तो बनाने सीखे हैं। हाँ सर मैंने सीखे हैं। देखो बेरियम पे +2 सर, और Cl पे -1, हाँ ठीक है। एल्यूमिनियम पे +3, ये याद कर चुका है तू अभी। सल्फेट पे SO4 -2, ठीक है। बेरियम पे Ba+2, सल्फेट पे SO4 -2, अच्छा। एल्यूमिनियम पे Al+3, Cl पे Cl -1। अब सर क्या किया था हमने, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके, ऐसे किया था। हाँ तो कर दे जल्दी कर, ये इसके पाँव में जाएगा, ये इसके, तो BaCl2, वेरी गुड, सही है। प्लस एल्यूमिनियम, ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, तो Al2SO4 होल थ्राइस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। बेरियम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सर, ऐसा बताया था आपने, कॉमन हो सेम हो तो वो लिखना ही नहीं होता। हाँ ठीक है, BaSO4 प्लस में Al3 इसके पाँव में और ये 1 इसके, तो AlCl3। इस तरह से सर, हाँ ठीक है, यही मतलब था इतना पढ़ाने का कि मैं ये लिख पाऊँ, इसको देखकर मैं ये लिख पाऊँ। अभी सर बैलेंसिंग भी सिखाओगे क्या? हाँ सिखाऊंगा, ज़रूर सिखाऊंगा, पर अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। अगर करना भी है ना तो बहुत ही आसान है। या 2 क्लोरीन या 3 है,
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 3 से कर दो, यहाँ सल्फेट 3 है, यहाँ 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे सिंपल है, हो जाएगा। बट हम अभी बैलेंसिंग नहीं कर रहे, हम तो बस इनसे इस लाइन को लिखी हुई मेरे को ये लाइन मिले और मैं इसको ऐसे कैसे बनाऊँ, फार्मूलों में कैसे कन्वर्ट करूँ वो सीख रहा हूँ। ठीक है सर, ये मेरे को आ गया। बैलेंसिंग अभी हम नहीं कर रहे सर। और फार्मूला दो कोई और अच्छा, चलो और करो। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर से बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, प्लस हाइड्रोजन। चलो सर इसको समझाओ। तो देख क्या है, सोडियम का फॉर्मूला Na होता है, अकेला लिखा होता है, Na लिख लो। वाटर का H2O से बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मतलब Na प्लस, हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस, 1 है तो कोई जरूरत ही नहीं लिखने की, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में हाइड्रोजन गैस H2। बैलेंसिंग हम बाद में सीखेंगे, अभी तो हम इससे ये बनाना सीख रहे हैं कैसे बने, बस। ठीक है, आया समझ में, बहुत अच्छे। नेक्स्ट और एग्जांपल दे दो सर, एक दो हमारे समझ में आने लग गया सर, और समझाओ थोड़ा सा। तो देख लो और एग्जांपल देख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड से बन रहा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O, वाटर, ये बन रहा है। चलो इसको लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे फॉर्मूले की फॉर्म में। तो देखो सर, Na प्लस 1 OH माइनस 1, ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, तो क्या बन गया NaOH। ठीक है, अब हाइड्रोजन H प्लस और Cl क्लोराइड Cl माइनस, ये बन गया, ये 1 कैंसिल HCl। अब सोडियम क्लोराइड Na प्लस और Cl माइनस, ये हो गया NaCl, और प्लस में वाटर तो मतलब H2O। अच्छा ऐसे सर, मैं अब कोई भी रिएक्शन आप मेरे को लाइन लिख के दो, मैं उसको तुरंत फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आपका लेक्चर मैंने पूरा देखा, उसकी हेल्प से मैं ये कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया। चल एक करके दिखा फिर, लास्ट लिखो सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और रिएक्ट कर देते हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और बना देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस में बना देते हैं हाइड्रोजन, नहीं वाटर बना देते हैं। चलिए तो इसको बना के दिखा मेरे को, कैसे फार्मूला बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सर, मैंने सोचा कैल्शियम पे +2 होता है और हाइड्रोक्साइड पे OH माइनस 1 होता है, ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, तो फार्मूला बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सर। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, ठीक। प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड सर, वो याद कर लिए थे मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट सर, कैल्शियम Ca+2, कार्बोनेट CO3 -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा क्या, CaCO3। ठीक है भाई, CaCO3। प्लस में सर वाटर का तो फार्मूला याद है मेरे को, H2O। ओके, तो तूने बिल्कुल सही लिखा है। इस तरह से तूने सीख लिया, कोई भी लाइन लिख के दे, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख के दे, वो कहता है हाइड्रोजन रिएक्टेड विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, देन राइट द बैलेंस इक्वेशन। तो हम सबसे पहले बैलेंस करने से पहले रिएक्शन तो लिखना सीखें, और रिएक्शन कब लिखना सीखोगे, जब ये फार्मूले होंगे तुम्हारे माइंड में सेट, वो फार्मूले बनाने वाले, प्लस में ये 30 या 32 फार्मूले जो भी मैंने बताए तुम्हें वो याद हो, तभी तो तुम कोई भी रिएक्शन लिख पाओगे तभी कर बैलेंस कर पाओगे। और नेक्स्ट लेक्चर अपना आने वाला है बैलेंसिंग पे, और उसके लिए रेडी रहें। इस तरह से ये लेक्चर होता है फिनिश, इसको पूरा नोट करें और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।